ऊपर से तो ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है, नीचे से ऐसा लग रहा है जैसे पोलियो की बीमारी हो रही हो। तो दोस्तों काफ़ी दिन से ना इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल चल रही है जिसमें काफ़ी सारे ना फ्लावर्स देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें बोगनवेलिया नाम के काफ़ी सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वो लोधी गार्डन के अंदर भी हैं। तो आज मैं लोधी गार्डन आया हूँ और लोधी गार्डन आप कैसे आ सकते हो वो सब आपको इस ब्लॉग में पता लगेगा। तो पहले मैं इसके अंदर जाके आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। गेट नंबर 1 है और इस गेट नंबर 1 के साइड में ये फ्लावर्स लगे हुए हैं और इससे अंदर जा रहे हो ना। टाइमिंग भी लिखी हुई है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, ये 5:30 से 8 बजे तक ही इसकी टाइमिंग है। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 बजे से 8 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। और पेट्स आर अलाउड ओनली विद लीश, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है और इसके अंदर तुम जाओगे और इसका कोई एंट्री टिकट वगैरह नहीं है। और इस तरीके के फ्लावर्स लगे हुए हैं, देखो कितने प्यारे। दोस्तों ये मेन एंट्री है। उसके बाद आप इधर की तरफ आओगे, आपको हर्बल गार्डन मिलेगा और फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है। और जस्ट इसके सामने की तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। देखो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लोधी गार्डन के अंदर जितने भी तरीके के आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे ना, वो सारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि यहाँ पे कौन कौन से बर्ड हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है। मोर और कॉमन हो, कोको लिखा हुआ है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके का। और मैं अब इसके अंदर की साइड जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जस्ट लोधी गार्डन के अंदर की साइड आया हूँ और अंदर आने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक योग स्थल पोर्शन बना हुआ है। देखो सामने की साइड योग स्थल बना हुआ है और जस्ट उसके सामने आपको बड़ा गुंबद दिखाई दे जाएगा। देखो ये रहा। और बड़े गुंबद के साइड में जो आपको 2 छोटे छोटे डोम स्टाइल में बाहर दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ का मस्जिद है। मैं इसके अंदर जाके आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। पहले हम वहाँ उधर पास में चलते हैं इसके। यहाँ पे मैं बड़े गुंबद के सामने खड़ा हुआ हूँ। जो पीछे जो स्ट्रक्चर है इसका नाम बड़ा गुंबद है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर जाके बताता हूँ। कि इसके अंदर जाने के बाद ना इसके अंदर हमें कुछ एक डोम जैसा स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ देखते हैं, जो कि आपको बाहर से भी दिख रहा होगा ये रहा। और इसके अंदर मैं हट जाता हूँ और आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा इसके बारे में। पहले इसके अंदर चलते हैं हम लोग। तो मैं ना बड़ा गुंबद के अंदर आ चुका हूँ और ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। और अभी हम लोग यहीं से एंटर करें स्टेयर्स, और यहाँ से एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ ऊपर वाली साइड। और अभी मैं इसके अंदर वापस जाता हूँ, आपको अंदर वाली जगह दिखाता हूँ। ये देखो कैसा है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे देखो कौन है यहाँ पे, कबूतर। और इसका कुछ अंदर से स्ट्रक्चर इस तरीके का। तो ऊपर जैसे पूरा डोम बना हुआ है, इसलिए इसका नाम ना बड़ा गुंबद है। गुंबद डोम को ही बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, डोम पता होगा यार तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस तरीके का है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। तो दोस्तों बड़ा गुंबद से बाहर आने के बाद मैं कुछ इस तरीके के एरिया में आ गया हूँ। ये देखो, और ये रहा इसका मेन गेट, आपने देखा ही है। और बीच में कुछ पोर्शन बना हुआ है, आई थिंक ये कब्र है। और इधर की साइड ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पे देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, ये बड़ा गुंबद मॉस्क्यू है। ये देखो ये सारा पोर्शन। और इन चीज़ों को यार देख के कई बार ही लगता है कि ये 15वीं सेंचुरी से यार अभी तक प्रिजर्व करी हुई हैं। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं, तो उनके अंडर में प्रोटेक्टेड है मोन्यूमेंट। और इन्हें आप फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हो लोधी गार्डन के अंदर आके, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे, एंट्री चार्जेस नहीं है, ये अच्छी बात है। और सामने की तरफ ये देखो, ये जो सामने आपको एक और दिख रहा है ना टॉम सा, इसका नाम है शीश गुंबद। और इसके अंदर ना कब्र हैं और उन कब्र का ये नहीं पता कि वो किसकी हैं, मतलब उनके फैमिली में से किसकी हैं ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो लोधी राजवंश के टाइम की कब्र हैं और जो कि यहाँ पे बनी हुई है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे गार्डन है और यहाँ पे शाम के करीब 5 बज रहे हैं और आप देख सकते हो लोग किस तरीके से यहाँ पे फ़ोटोशूट करा रहे हैं। फैमिली यहाँ पे पिकनिक मना रही है। ये देखो पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे अपनी फैमिली पिकनिक कर रही हैं। और कुछ यहाँ पे ग्रुप्स आए हुए हैं। और यहाँ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग यहाँ के इनके इस स्ट्रक्चर की वजह से आते हैं और ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको फॉरेनर्स भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा बड़ा गुंबद, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा।
और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ फिलहाल, और इसके जस्ट सामने की साइड में आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे शीश गुम्बद बना हुआ है, और शीश गुम्बद इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ना जब ये बना था तो उस टाइम पे बहुत सारे इसमें शीशे लगे हुए थे और उससे नक्काशी करी गई थी। अब तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें शीशे वगैरह रहे नहीं है, निकल गए हैं, ठीक है। और मतलब फिर भी इसे प्रिजर्व करा गया है, लेकिन उस हिसाब से पहले की तरह इसमें शीशे नहीं लगे हुए हैं। हो सकता है कि हमें एक आध दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो मैंने तो देखे नहीं है, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पर आया था तो बाकी इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे शाम के टाइम पूरी फैमिलीज आ जाती हैं, लोग आते हैं, कुछ कॉन्सर्ट वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे कि आप सामने की तरफ देख सकते हो। कुछ लोग वहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, कुछ बीट वगैरह प्ले कर रहे हैं, और ऐसे यहाँ पर होता रहता है। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोशूट वगैरह के लिए लोग आते हैं, प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं। एक तो सबसे पहली बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से आ सकते हो। यहाँ पे गार्ड वगैरह भी रहते हैं, मेंटेनेंस भी काफ़ी रहती है, और ऊपर से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी गार्ड वगैरह रहते हैं, मेंटेनेंस रहती है, इसकी अच्छी बात है। और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं, और यार बहुत अमेजिंग जगह है, आओ। और ज़्यादातर यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं घूमने के लिए। बस इतना ही। अभी आगे की तरफ मैं आपको इसे शीश गुम्बद को भी दिखाता हूँ जाके, और बस इसी तरीके से मेरे चैनल पे यार आप जुड़े रहो। मैं आपको घुमाता रहूँगा, जहाँ तक मैं जाऊँगा वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी मज़ेदार जगह यार ये भी, आओ तुम लोग भी यार। और क्या कर रहे हो घर बैठ के, बाहर निकलो, घूमो फिरो, मज़े करो यार। एक चीज़ बोलनी है यार, जब भी तुम ऐसी जगह पर आते हो, ये मॉस्क्यू बना हुआ है, इस मॉस्क्यू के अंदर देखो यार क्या क्या लोग लिख के चले जाते हैं, नाम लिख जाते हैं, और उन पे लिखा रहता है ये वैट्स या ये लव्स वगैरह कुछ करके लगा दिया। यार जो कर रहे हो करते रहो, पर ऐसे क्यों ख़राब कर रहे हो चीज़ को। ऊपर से इतने टाइम पुरानी चीज़ है यार, ये प्रिजर्व करनी चाहिए। ये लोग पता नहीं कुछ भी कर देते हैं, नाश मचा देते हैं यार। अगर किसी को करते देखो ना तो उसे पकड़ के ना गार्ड के पास ले जाया करो कि ऐसी चीज़ें ना करो, कूट दिया करो पकड़ के। अपने घर में जाके करिए सारी चीज़ें। और ये ना दोगला है, पता है, अभी कल ही आके ना यहाँ पे अपना नाम लिख के गया और अपने चैनल का नाम दे के गया, और अब दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन स्ट्रक्चर को कहा जाता है इंडो इस्लामिक स्टाइल में बने हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी मतलब ज़्यादातर जितने भी फोटोग्राफर्स हैं ना, फेमस फोटोग्राफर्स, फेमस यूट्यूबर, यकीन मानो यहाँ पर ऑलमोस्ट आते हैं। अगर दिल्ली में वो रह रहे हैं या दिल्ली वो आए हैं घूमने, तो यहाँ लोधी गार्डन ज़रूर आते हैं। वो घूमने की काफ़ी फेमस प्लेस है। तो आप लोग अगर यहाँ पर नहीं आए हो या दिल्ली घूमने आ रहे हो तो इस जगह पर ज़रूर घूमने आना। बाकी मैं आगे चल के आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। बिल्कुल पास में आ गया हूँ शीश गुम्बद के, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा हुआ है, शीश गुम्बद के बारे में। इधर की तरफ हिंदी में लिखा हुआ है और उधर की साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये रहा शीश गुम्बद, और मैं इसके अंदर की साइड जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है अंदर की तरफ से। और मैं चला इसके अंदर, हाँ ये देखो। और इसके अंदर कुछ इस तरीके की कब्र बनी हुई है शीश गुम्बद के अंदर। और इन कब्र का ये नहीं पता कि ये लोधी पीरियड के मतलब किन की है किन की नहीं, बस इतना पता है कि लोधी के घर में से ही किसी की है। ये नहीं पता कि मतलब स्पेसिफिक किसकी हैं, उसके पापा की, मम्मी की, या ऐसे नहीं पता, और अभी तक पता भी नहीं लगा है। और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, नॉर्मल हर मॉन्यूमेंट की तरह जैसे होता है बाकी। और इसको पार करने के बाद मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको सामने की तरफ का एरिया। ये देखो, ये रहा सामने की तरफ का एरिया। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि लोधी गार्डन के अंदर बहुत सारे बोगनविला फ्लावर्स हैं, और हम लोग अब उनके पास जा रहे हैं, अब उनको ढूंढते हुए। और मैं लोकेशन को ट्राई करूंगा आपको बताने की कि आपको ढंग से फ्लावर दिख जाए। और ये ज़्यादातर काफ़ी सारे कलर में मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो कलर दिखाई दिया है वो ये वाला कलर है, पिंक कलर का। देखो यार कितना ठीक लग रहा है। यहाँ पे भी इतने ज़्यादा है नहीं, अभी मैं ऐसा पोर्शन ढूंढने की कोशिश करूँगा जिस पे बहुत सारे मतलब गुच्छा का गुच्छा लग रहा हो, और देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। मैंने रील पे देखा था, इंस्टाग्राम पे आजकल काफ़ी वायरल था, तो मैंने किसी दोस्त से बात करी थी तो उसने मेरे को बताया था। देखते हैं अब, ठीक है। और दोस्तों मेन ये जो फ्लावर्स
फ्लावर्स आप पीछे देख रहे हो ना, इनको बोगनविला बोलते हैं और इनको बोगेनविला बोलते हैं। इसने नाम खराब करवा दिया अच्छा खासा यार। इनको बोगेनविला बोलते हैं और मेनली मैं इसी वजह से यहाँ पर आया था क्योंकि अप्रैल के मिड तक यहाँ पे फ्लावर होंगे। अगर आपको देखना है तो अप्रैल के मिड तक आप आके देख सकते हो। बाकी लोधी गार्डन आते हो तो इस तरीके के आपको फ्लावर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और साइड में देखो और भी आपको वेराइटीज़ मिल जाएंगी फ्लावर्स की, क्योंकि जैसे कि इसका नाम है लोधी गार्डन, तो यहाँ पे गार्डन वाली सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैंने ना यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स देखे, लेकिन ये वाला फ्लावर मुझे ना कुछ बड़ा यूनिक सा लगा। ये देखो पता नहीं कौन सा है। और ये वाला भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों ये दूसरा दिन है, मतलब मैं किसी और दिन आया हूँ यहाँ पे दोबारा से इस ब्लॉग को शूट करने। तो पहले जब मैं आया था तो ब्लॉग थोड़ी मतलब आधी रह गई थी, लोधी गार्डन पूरा कवर नहीं हुआ था। तो मैं आज आपको दोबारा से यहाँ पर आने का आगे का दिखाता हूँ कवर करके लोधी गार्डन। तो ये यहाँ पे लेक है और इस लेक के ना उधर वाली साइड तो वो है मेन टॉम्ब है, लोधी का जो टॉम्ब है, लोधी सिकंदर का जो टॉम्ब है। अभी हम उधर की तरफ जाने से पहले ना इधर की तरफ आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ आगे चल के, जो मैंने अभी देखी। तो यहाँ पर ना बहुत सारे क्या है मतलब वो बैठे हुए हैं पैरेट, और वो भी एक साथ, वो भी पिजन्स के साथ ना अपना खाना खा रहे हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो दिखाता हूँ, देखो ये बच्चा तो नहीं है यार, बच्चा है। और आगे की तरफ आके ये देखो, यहाँ पे देखो ये रहा एक, दिख रहा है तोता, ये रहा, ठीक है एक हो गया। और ऐसे ही ना बहुत सारे हैं इस जगह पे। ये देखो नीचे घूम रहे हैं ये रे। इसके भी बाद देखो ये रे, आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी कुछ देर पहले ना यहाँ पे खाना है इनका, तो ये खाना खा रहे थे। ये देखो पीछे की तरफ आपको दिख रहे होंगे, ये देखो कितने सारे हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद ना स्टिल शॉट लूँगा, तो देखना ये देखो कितने सारे पैरेट हैं, वो देखो, ठीक है ये रे, ठीक है 4 ये रे। और ऐसे ना इन पेड़ के ऊपर बैठे हुए देखो कितने सारे ये रे, तोते ही तोते हैं यहाँ पे। तो यार देख के दंग रह गया मैं तो। बाकी फ़िलहाल इन पैरेट वगैरह को छोड़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, नहीं तो आज फिर से व्लॉग आधी रह जाएगी, मुझे फिर दोबारा किसी दिन आना पड़ेगा। तो चलता हूँ मैं आगे की तरफ, आपको दिखाता हूँ लोधी गार्डन का लोधी सिकंदर टॉम्ब। तो इस लेक के बिल्कुल अपोजिट साइड आया हूँ, जहाँ पर तो मतलब पैरेट थे उनके जस्ट मैं अपोजिट साइड आ गया इस लेक को पार करके। और इधर की तरफ ऊपर जाके आपको दिखाई देगा सिकंदर लोधी का टॉम्ब, ठीक है। जो मेन टॉम्ब है, मेन अट्रैक्शन जो है वो यही है। लोग ज़्यादातर मतलब काफ़ी फॉरेनर्स हैं, दूर दूर से इंडियंस हैं, तो इसी जगह को देखने आते हैं। तो अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। और यहाँ का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो बाहर से, ऐसा लग रहा है कि मतलब टॉम्ब को बनाने के लिए अंदर जो जगह है वहाँ पे तो बनाया ही है। और उसके बाहर कुछ इस तरीके से, जैसे वो नहीं होता किला बनाते हैं, वैसे ऊंची ऊंची बाउंड्री बना रखी है। और यहाँ पे से हमें जीने मिल जाएंगे ऊपर जाने के लिए। देखो ये रहा, इसके बारे में भी लिखा है यहाँ पे। एक मिनट में जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये रहा, सिकंदर लोधी का मकबरा है इसके ऊपर, ठीक है। और कुछ इस तरीके का उसका डिज़ाइन है, मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। चलो चलते हैं ऊपर। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे सिकंदर लोधी का जो टॉम्ब है वो बंद है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसमें से अपने हाथ को अंदर डाल के थोड़ा सा शूट करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ लोधी गार्डन में आप आओगे ना, और अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो या फिर अपनी वीडियो बना रहे हो या व्लॉगिंग कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग यही काम करने आते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे ट्राइपॉड लगा रखा है, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है। और आई थिंक पीछे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपना शूट कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन रिलेटेड। के पास आने के बाद मुझे यहाँ पे बत्तख भी दिखी हैं, तो अभी के लिए ये खुली हुई है यहाँ पे। तो मैं लेक के बिल्कुल साइड में चलते हुए आया हूँ, और सामने की तरफ ना हमें इस तरीके का एक पुल दिखाई देता है, और इस पुल को बोलते हैं आठ पुला, ठीक है। अथपुला कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, अथपुला करके यहाँ पे मतलब पुल बना हुआ है। और मैं अभी इसके ऊपर की तरफ जाऊँगा तो ऊपर से लेक का व्यू आपको सामने की तरफ सारा दिखाता हूँ कि ऊपर से कैसा लगता है। तो अब मैं ना पुल के ऊपर आ गया हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये पुल इस तरीके का है, और ये कोई वैसे नहीं बना रखा आर्टिफिशियल तरीके से, ये उसी टाइम का पुल है, बहुत पुराना, इसको अथपुला बोलते हैं। और इसके ऊपर से कुछ इस तरीके का आपको लेक व्यू दिखाई देगा, ये देखो।
तो यहाँ पे ना मुझे लोधी गार्डन के अंदर इस तरीके के भी मतलब फूल दिखे हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है कि इसे वही बोगेनवेलिया ही बोलते हैं या कोई दूसरा, लेकिन ये दिखने में ना ऐसे लग रहे हैं जैसे शिनचैन या डोरेमोन में वो पिकनिक मनाने नहीं जाते थे और ऊपर से फूल नीचे गिरते रहते थे, स्प्रिंग के टाइम पे वो लोग पिकनिक मनाने जाते थे। ऐसे ही देखो यहाँ पे नीचे फैले हुए हैं सारे में और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं वाले फूल। और ऐसे यहाँ पे मतलब ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ठाक है, कोई एक यहाँ पे है, कुछ आगे तक ऐसे लगे हुए हैं। देखो ये देखो सामने की तरफ एक पेड़ है, ऊपर से तो ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है, नीचे से ऐसा लग रहा है जैसे पोलियो की बीमारी हो रही हो। ये तुम्हारी तरह ही निकला से। इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है, देखना ये इसको तो कोई थोड़ा सा 2-3 लात मार देना टूट जाएगा। ऊपर से इतना फैल रहा है। तो यार लोधी गार्डन के अंदर जब आप आओगे ना, तो एक तो यहाँ पे मतलब इतना है कि इस टाइम पे मैं सुबह सुबह आया हूँ, करीब यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे यहाँ पे सुबह लोग वो जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और एज अ पार्क यहाँ पे घूम रहे हैं। बच्चे यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, फॉरेनर्स आके घूम रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई बेकार एरिया है, बेकार पार्क है, बहुत अच्छा लगेगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जस्ट मैं जहाँ बैठा हूँ उसके जस्ट सामने की तरफ एक रोज़ गार्डन है। मैं आपको इसे इसलिए नहीं दिखा रहा ज़्यादा क्योंकि इसमें रोज़ तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ना भरा भरा नहीं लग रहा। मैं दिखा दूंगा एक बारी, एक अलग से मतलब ढंग से दिखाने का मन नहीं कर रहा। अभी रोज़ यहाँ पे कम है लेकिन एक रोज़ गार्डन बना हुआ है सामने की तरफ। ये यहाँ पे सामने की तरफ रोज़ गार्डन बना हुआ है और इसके साइड की तरफ यहाँ पे मस्जिद है। तो मैंने सोचा यार रोज़ गार्डन के अंदर ही आ जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा है। तो ये रहा रोज़ गार्डन पूरा। रोज़ तो आपको शायद बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और ये रहा पूरा इसका एटमॉस्फेयर, मतलब कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फूलों को तोड़ना बिल्कुल मना है, तो यहाँ पे मत तोड़ना, ठीक है। और इधर की तरफ थोड़े ज़्यादा रोज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये रे, और काफ़ी सारे कलर्स के और अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पे रोज़ हैं जिनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, इन्होंने मेंटेन इतना नहीं करा हुआ है, ठीक है। ये देखो, अरे हो जा भाई, ये देखो। और इसके अलावा यहाँ पे और भी कलर के हैं, देखो ये कलर बड़ा यूनिक लगा मुझे, पता नहीं क्यों, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, ठीक है। ये रेड भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, कुछ अलग ही पीच टाइप का कलर है। इसके सामने की तरफ ये यहाँ पे मस्जिद बना हुआ है और यहाँ की एक वॉल बनी हुई है, ठीक है। और यही है, अभी और आगे की तरफ जाऊँगा मैं, आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्यों बोल रहा कुछ मैं? अब तो अरे रुक जाओ जरा। क्यों बोलूं? तो यहाँ पे लोधी गार्डन में ना मैंने बैम्बू भी देखे, देखो माय गॉड, बैम्बू भी लग रहे हैं। इनकी उम्मीदें नहीं थी मुझे बैम्बू लग रहे होंगे यहाँ पे। तोड़ के नहीं घर पे हमेशा के लिए रखनी। पहली बार देखा है। ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं, देखो कितने सारे, तोड़ के सीढ़ी बना लेना। इसी से पिटता है रोज अभिषेक घर पे। मैं क्यों पिटता है इनसे? ये कितना प्यारा बच्चा है। तो गेट नंबर 1 से जब आप एंटर करते हैं ना, जिस गेट से हमने स्टार्टिंग में एंटर करा है, गेट नंबर 1 से, और उसके सामने की तरफ आपको चल के बड़ा गुंबद दिखाई देगा, शीश गुंबद दिखाई देगा सामने की तरफ। और राइट हैंड की तरफ जब आप उसमें अंदर की तरफ जाते जाओगे तो फ्लावर्स वगैरह और लेक दिखाई देगी, फाउंटेन दिखाई देगा और सिकंदर लोधी का टॉम दिखाई देगा। और जस्ट अगर आप राइट हैंड की तरफ नहीं जाते, ठीक है, और लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाते हो, सामने जैसे बड़ा, मान लो सामने की तरफ बड़ा गुंबद है, तो राइट की तरफ ना मुड़ के आप बिल्कुल इधर की तरफ मुड़ जाते हो हर्बल गार्डन की साइड, तो आपको ये वाला टॉम दिखाई देगा। इसका नाम है शाह टॉम और ये काफ़ी सुंदर है। ये देखो, मैं आपको इसे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये शाह टॉम है और ये काफ़ी बड़ा है सही बताऊँ तो, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोगों को ना पता नहीं है इसके बारे में, यहाँ पे बहुत मतलब कम भीड़ है। बाकी लोग से सिकंदर लोधी के टॉम के आसपास काफ़ी मतलब क्राउड था, ठीक है, काफ़ी लोग फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे। तो यार ये इतना बड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को पता है। लोग ना जल्दी से आके सामने की तरफ ही चले जाते हैं और वहाँ से राइट वगैरह घूम के लोधी गार्डन में उधर चले जाते हैं, तो लोग लेफ्ट की तरफ कम आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ हो रहा है कि इस टॉम के बाहर ना ये देखो यार, ये लंबे वाले पेड़ लगे हुए हैं जो कि सबसे प्यारे लगते हैं। और प्यारे की क्या, इनके साथ ना बड़ी बढ़िया फ़ोटो आती है। देखो बिल्कुल ना ढंग से लगे हुए हैं। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो किस तरीके से लगे हुए हैं, देखो पूरा, एक तो टूट गया और आगे की तरफ ये रहा, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक लगे हुए हैं और उधर की तरफ भी लगे हुए हैं, ये देखो। और थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी सीरीज़ में लग रहे हैं। मैं नेहरू पार्क गया था तो नेहरू पार्क में भी इस तरीके के ये पेड़ लगे हुए थे। इन पेड़ की खासियत ये है, ये पेड़ ना कुछ इस तरीके के लगते हैं जैसे फॉरेन कंट्री के पेड़ होते हैं ना, तो इनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी वेल मेंटेन्ड रहते हैं, एकदम स्ट्रेट लगे होते हैं और बिल्कुल लाइन में लगाते हैं इन्हें। इंडिया के अंदर, इंडिया में क्या पार्क, इंडिया के अंदर पार्कों में बिल्कुल लाइन में लगाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगता है।
बाकी आगे की तरफ और चलता हूँ और मतलब क्या पता और बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाए। तो इस टॉम का मुझे नहीं पता था, लेकिन मज़ा आ गया ऐसे देख के। इसके साथ आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ज़्यादातर मैंने आपको बताया यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र आते हैं, प्री वेडिंग शूट होता है। तो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है। ये देखो अंदर की तरफ कपल्स हैं और बाहर की तरफ से फ़ोटोग्राफ़र उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं जो भी। तो ये प्री वेडिंग शूट चल रहा है और ये शाह टॉम है। आप आओ यहाँ पे, काफ़ी प्यारा है ये। मैं बिल्कुल शाह टॉम के सामने खड़ा हुआ हूँ। अब मैं इसके अंदर की साइड जाता हूँ और आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो ये जो टॉम है बेसिकली ये मोहम्मद शाह का टॉम है, ठीक है। और इस टॉम के अंदर कुछ अंदर की साइड यहाँ पे आपको कब्र भी देखने को मिलेंगी। तो मैं अंदर की साइड जा रहा हूँ, तो अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है। तो ये रहा पूरा इसका अंदर से इस तरीके का स्ट्रक्चर है और ऊपर की तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये देखो बाकी जो टॉम थे ना इससे पहले जो हमने देखे थे बड़ा गुम्बद वगैरह, उनकी ऊपर से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इसकी कंडीशन देखो अच्छी है। इसको थोड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये काफ़ी सही है और यहाँ पर लोग फ़ोटोशूट वगैरह भी कर रहे हैं। और इस तरीके से देखो वहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर वो बनी हुई है कब्र, ठीक है। और ये शाह टॉम के अंदर का सारा नज़ारा है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 9। अब ये नहीं पता, वैसे तो ये गेट नंबर 9 है, ठीक है। आई थिंक ये गेट नंबर 9 ही है। तो इधर की साइड से अगर आपको वो बोगनवेलिया फ्लावर देख रहे हैं ना, जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, रील वगैरह में चल रहे हैं, तो ये वो एरिया है बिल्कुल। गेट नंबर 9 से आप आना लोधी गार्डन। और मैं आपको बताना चाहूँगा गेट नंबर 9 से अगर आप आगे जाते हो तो गेट नंबर 1 पड़ता है। गेट नंबर 1 से पहले वाला जो गेट है ना, उस वाले गेट पर आ जाना। इस पर गेट नंबर 9 लिखा है। और आगे की तरफ जा रहा हूँ तो ये सारा एरिया है, इसमें बोगनवेलिया लगे हुए हैं। तो सच बताऊँ इस लोकेशन को ढूंढने के लिए हम गेट नंबर 3 से चलते हुए आ रहे हैं। ये लोकेशन हमें बड़ी मुश्किल से मिली, हम पूरा घूम गए। तो अगर आप इस गेट नंबर 9 से डायरेक्ट आ रहे हो तो बिल्कुल सामने की तरफ पड़ेगा। ये देखो ये रहा, जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा मोस्ट वायरल आपने वो वीडियो देखी होगी ना, जिसमें पूरा छत्ता सा लगा हुआ है बोगनवेलिया का। तो ये सामने की तरफ ये जो लगा हुआ है ना सारा, ये वही वाला पोर्शन है। अब तो यार हम लोग ना लेट हो गए हैं, तो यहाँ पे फूल कम हो गए हैं, धीरे धीरे फूल ना गिरने लग रहे हैं। तो और यही मेन पोर्शन है जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो अगर आप अभी भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, इनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने, वीडियोज़ बनाने, ठीक है। बाकी नॉर्मल भी घूमने आओगे तो अच्छा ही है। अभी तो हैं यार काफ़ी सारे फ्लावर ये रहे नीचे की तरफ लगे हुए हैं और ये रहा ऊपर की तरफ भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। लेकिन यार हम ना थोड़ा सा लेट हो गए। लास्ट टाइम जब आए थे, जब हमें ये वाला एरिया मिला नहीं था, हमने ढूंढा था नहीं मिला था। अब मैं दोबारा आया हूँ तो मैंने ये वाला मतलब जगह ढूंढ लिया। और गेट नंबर भी आपको बता दें, गेट नंबर 9 है। वहाँ से सामने की तरफ ये रहा पूरा। थोड़ा सा मैं आपको क्लोज़अप से भी दिखा देता हूँ इसे, ठीक है। ये रहा पास जाके देखो, ये रहा पूरा बोगनवेलिया की बेल जा रही है, जो आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। उसके सामने की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे एंट्री गेट नो एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री गेट है, उस पर भी नो एंट्री है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर है ना, देखो अंदर पेड़ वगैरह हैं, उनको एटमॉस्फेयर दिया हुआ है कि वो अच्छे से उगे फले फूलें, और देन उन्हें फिर बाहर इस गार्डन में लगा दिया जाए, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ना, उनको एनवायरनमेंट दे के मतलब थोड़ा सा बड़ा करा जाता है, पैदा करा जाता है पेड़ों को, ठीक है। और फिर उसे गार्डन में लगा दिया जाता है, या जहाँ पर भी इनको भेजने हैं वहाँ पे। तो और यहाँ पे ट्रॉफीज़ वगैरह रखी हुई हैं। इन ट्रॉफीज़ की भी अपनी एक अलग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। ये इधर की तरफ ट्रॉफीज़ हैं और इधर की तरफ ट्रॉफी है। अब ये जो ट्रॉफीज़ हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, ये किसी इंसान को नहीं मिली है, सच बताएं तो ये पेड़ों को मिली है। और पेड़ों को क्यों मिली है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है, ये जो पेड़ हैं इनको कॉम्पीट कराया जाता है। कोई फेस्टिवल होता है ना, अभी बीच में चल रहा था फ्लावर फेस्टिवल, तो यहाँ से जो फ्लावर्स लेके जाते हैं वो उनको मतलब दूसरी जगहों पे लगाते हैं। और जो फेस्टिवल्स में जो जीतते हैं उन्हें यहाँ पे ट्रॉफी वगैरह दी जाती है। तो यहाँ से जितने भी फ्लावर्स या फिर कोई भी पेड़ या पौधा जाता है और उनको मतलब कोई ट्रॉफी मिलती है, तो वो लोग यहाँ पे सजा देते हैं। ये लोधी गार्डन के अंदर ही है और गेट नंबर 9 के बिल्कुल जस्ट सामने आपको ये ट्रॉफी दिख जाएंगी।
तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे ना घूमते घूमते थोड़ा अंधेरा हो गया है यहाँ पे, और यहाँ लाइटें वगैरह जल गई हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शाम का भी व्यू दिखा पाऊँगा कि शाम को ये कैसा लगता है लोधी गार्डन। और थोड़ा ये आपके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक अगर आप यहाँ पे रुकते हो तो यहाँ पे किस तरीके का माहौल रहता है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, फैमिली वाले लोग आए नहीं आए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करके आपको एक बारी बताता हूँ। और मेन मेरे साइड में देखो ये रहा एक एरिया बना हुआ है, यहाँ पे फूल वगैरह तो यार लगे हुए हैं और लाइटनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। और अब इसमें लाइट वगैरह जल गई हैं, जितनी भी मोन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो सामने की तरफ, ये देखो, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप थोड़ा यहाँ लेट तक रुकोगे ना तो आपको इस तरीके की लाइटनिंग भी दिखाई देगी। मोन्यूमेंट जो बनी हुई हैं उन पर इन्होंने लगा रखे और जो कि बहुत प्यारी लग रही है। अभी मैं जिस शीश गुम्बद के अंदर गया था अभी कुछ देर पहले एक ऐसा लग रहा था, और अब देखो कितना प्यारा लग रहा है शीश गुम्बद। और जस्ट इसके सामने की तरफ बड़ा गुम्बद भी है, ठीक है, ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। एक बारी मैं आपको इसे फ्रंट वाली साइड से जाके और दिखाना चाहता हूँ। सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं यहाँ पे थोड़ा लेट तक रुका तो मैं ये लाइटनिंग भी देख पाया। तो शाम को अगर आप 7:30, 8 बजे तक भी यहाँ रुक रहे हो, फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गार्ड वगैरह हैं आसपास घूम रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी फैमिली वाले लोग आए हुए हैं, फॉरेनर्स आए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ 8 बजे तक भी रुकते हो तो मैं यहाँ पे 8 बजे तक रुका, मुझे यहाँ पे एनवायरनमेंट कोई ख़राब नहीं लगा, तो आप आराम से यहाँ पे आके घूम सकते हो। बाकी लोधी गार्डन को मैंने पूरा कवर कर लिया है, मैं जितनी चीज़ें आपको दिखा सकता था वो सब मैंने आपको दिखा दी है। और मैं दूसरी बार यहाँ पर आया था, ठीक है, कि बस इसी मतलब इन फूलों को ही देखने के लिए आया था। और दूसरा मेरा ये शाह टॉम भी रह गया था और तो मुझे कवर करना था। और बाकी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ यार शेयर कर देना एक दोस्त के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बस बनाते रहना और मुझे क्या है। हाँ करो। तो दोस्तों मैं बड़ा गुम्बद से बाहर की तरफ आया था और सामने की तरफ आप देख सकते हो। नहीं यार, सामने की तरफ मैं आया था तो मैंने आए गुस्से में बोला वो मैंने। चुप रहो तुम। अब बोल रहा। तो दोस्तों बड़ा गुम्बद से सांप आ गया। दोस्तों बड़ा गुम्बद से सांप निकल के आ गया, भागो। क्या बोल रहा है? इस्लामिक बोल तरह ये जगह। और इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, इसे इंडो क्या बोलते हैं, इसे इंडो इस्लामिक। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो स्ट्रक्चर जितने भी बने हुए हैं इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है इंडो इस्लामिक। यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन स्ट्रक्चर को बोला जाता है इंडो इस्लामिक। और ये छोड़ दो।